नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। वक्त हो चला है टॉप 100 का। आज से सेशल्स के 3 दिन के दौरे पर पीएम मोदी। सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस में चीफ गेस्ट है पीएम मोदी। आजादी की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं सेशल्स। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए तत्काल समाधान के निर्देश। सीएम योगी ने किया गोरखपुर का दौरा। बीजेपी का प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री। उद्घाटन सत्र का सीएम योगी ने किया शुभारंभ। कार्यक्रम में बोले सीएम योगी। सीएम योगी ने बीजेपी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। बीजेपी की सरकार में यूपी का विकास हुआ। सीएम योगी ने कहा, पूरी दुनिया में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी। बीजेपी की यात्रा मजबूती से आगे बढ़ रही। कश्मीर से धारा 370 खत्म हुई। सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस ने कश्मीर के साथ साजिश की। कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश हुई। 2014 से पहले दुश्मन देश क्रूरता करते थे। आज मनाया जा रहा एमएसएमई दिवस। सीएम योगी ने उद्यमियों को दी बधाई। कहा, उद्यमिता नवाचार को समर्पित दिवस देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बना। सीएम योगी ने किया ग्रेटर नोएडा का दौरा। ईएमसी पार्क का सीएम योगी ने किया शुभारंभ। सेल सोलर प्लांट का शिलान्यास। कार्यक्रम में बोले मुख्यमंत्री योगी। यूपी में सबसे अधिक एथेनॉल उत्पादन और सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने की पहल। 6 लाख परिवारों ने सोलर पैनल लगाए। किसान के चेहरे पर खुशी है तो भविष्य उज्जवल है। अन्नदाता किसान का चेहरे पर खुशी आई। 3,22,000 करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान। राम मंदिर मुद्दे पर सियासी वाद। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर हमला। चढ़ावा मामले पर विपक्ष को घेरा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक्सपर्ट पोस्ट। कहा, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। 2027 में फिर कमल खिलेगा। सोशल मीडिया पोस्ट से बढ़ी सियासत। पौड़ी के 2 दिवसीय दौरे पर डॉक्टर धन सिंह रावत। पौड़ी में कई विकास कार्यों को देंगे सौगात। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में करेंगे शिलान्यास। ग्रामीणों से करेंगे सीधा संवाद। राज्य में 29 जून से शुरू होगा सहकारिता सप्ताह 2026। प्रदेश भर में होंगे सहकारिता सप्ताह के कार्यक्रम। डॉक्टर धन सिंह रावत ने दिए तैयारियों के निर्देश। सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए बड़ा अभियान। जांच टीम की रिपोर्ट में लखनऊ अग्निकांड पर बड़ा खुलासा। रिपोर्ट के अनुसार बिल्डिंग में मानकों से अधिक निर्माण, सेटबैक और फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी। भू उपयोग नियमों का मिला उल्लंघन ना पाया गया। साथ ही 2016 के बाद से इस निर्माण की कोई जांच नहीं होने की भी पुष्टि, जिससे प्रशासनिक लापरवाही उजागर। अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन। पुलिस ने सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा। रामलला के दान पात्र से चोरी के मामले में 3 दिन की रिमांड मंजूर। आरोपियों पर मंदिर के चढ़ावे, दान पात्र से नकदी और आभूषण चोरी का आरोप। ऑपरेशन सिंदूर के 6 शहीदों के नाम पहली बार सार्वजनिक। 5 सेना और 1 एयरफोर्स के जवान का नाम शामिल। केंद्र सरकार ने 13 महीनों बाद सार्वजनिक किए नाम। नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों के नामों को किया गया शामिल। बदायूं में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। 35 उप निरीक्षकों के तबादले। कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़ा कदम। स्थानांतरण होने से कानून व्यवस्था को और मिलेगी मजबूती। तबादलों से पुलिस व्यवस्था होगी मजबूत। एसएसपी अंकित शर्मा के निर्देश पर तबादले की कार्रवाई। फतेहपुर सीएचसी केंद्र में डीएम निधि गुप्ता ने किया औचक निरीक्षण। सीएचसी केंद्र में मिले खामियों पर बड़ी कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। औचक निरीक्षण के बाद अधिकारियों पर गिरी गाज। सीएचसी अधीक्षक और पीएचसी प्रभारी हटाए गए। डीएम की कार्रवाई में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। नारायणबगड़ पहुंचे बीजेपी नेता नरेंद्र भारती। आपदा प्रभावित क्षेत्र का किया निरीक्षण। पीड़ित परिवारों से मिले बीजेपी जिलाध्यक्ष। नरेंद्र भारती ने दिया मदद का आश्वासन। मानसून से पहले चंपावत में हाई अलर्ट। आपदा से निपटने को प्रशासन पूरी तरह तैयार। डीएम ने दिए अलर्ट रहने के निर्देश। मानसून से पहले प्रशासन की बड़ी तैयारी। झांसी में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर बड़ा एक्शन। मॉडिफाइड बुलेट सीज। थार पर भी कार्रवाई। बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर प्रशासन सख्त। यातायात पुलिस का सघन चेकिंग अभियान। चमोली में शिक्षा का अनोखा प्रयोग। बच्चों ने डीएलएड
प्रशिक्षुओं को सिखाया हस्तलेखन सुधारने की अनोखी पहल बच्चों ने संभाली प्रशिक्षण की जिम्मेदारी। नोएडा साइबर पुलिस ने ठगी कराने वाले गिरोह का मददगार को किया गिरफ्तार। केवाईसी के नाम पर ठगी करने में साइबर ठगों की करता था मदद। ठग बैंक मैनेजर बनकर लोगों से करते थे धोखाधड़ी। मौके से 9 लाख रुपए बरामद। पुलिस मामला दर्ज कर साइबर गिरोह की तलाश में जुटी। हरिद्वार में नशा मुक्त भारत सप्ताह का समापन। 1.31 करोड़ लोगों ने अभियान में लिया हिस्सा। नशा मुक्त भारत का लिया संकल्प। गायत्री परिवार और केंद्र के बीच हुआ एमओयू। मिर्जापुर में एसटीएफ और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 करोड़ 20 लाख के नशीले खेप बरामद। कंटेनर से 4 कुंटल 39 किलो प्रतिबंधित नशे की खेप जब्त। अंतर्राज्यीय तस्करी का खुलासा। एक तस्कर गिरफ्तार। ओडिशा से प्रयागराज और मिर्जापुर तक होती थी सप्लाई। एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज। पूरे नेटवर्क की तलाश तेज। फतेहपुर गोलीकांड में बड़ी कार्रवाई। आरोपी पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लाइसेंसी बंदूक से बहू बेटे पर किया था हमला। बेटे की मौत, बहू गंभीर रूप से घायल। गाजियाबाद में पूर्व बैंक प्रबंधक से करोड़ों की ठगी। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बड़ा फ्रॉड। बुजुर्ग दंपत्ति से करोड़ों की ठगी। साइबर ठगों ने बुजुर्गों को बनाया निशाना। सोनभद्र में 1 करोड़ का गांजा बरामद। अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़। चौपन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 तस्कर गिरफ्तार। भारी मात्रा में गांजा बरामद। ओडिशा से यूपी तक चलता था नेटवर्क। लखनऊ में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर संजय उर्फ संजू पर हत्या समेत कई मुकदमे दर्ज। इंदिरा कैनाल रोड पर हुई एसटीएफ से मुठभेड़। अंबेडकर राव में अंतर्राज्यीय चोरी गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से कई सामान भी बरामद। कानपुर में बड़ी सफलता। सचिंडी पुलिस और क्राइम ब्रांच ने अंतर जनपदीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। सरगना समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। करीब 15 लाख के जेवरात, नकदी और वाहन बरामद। फरार आरोपियों की तलाश जारी। बिजनौर में चोरी का खुलासा। शेरकोट पुलिस ने ज्वेलर्स की दुकान से नाक की लौंग चोरी के मामले में एक युवती और एक नाबालिग को पकड़ा। चोरी का सामान और स्कूटी बरामद। आगे की कार्रवाई जारी। हरिद्वार में जमीन घोटाला मामला। विजिलेंस ने महत्वपूर्ण दस्तावेज किए जब्त। निलंबित आईएएस वरुण चौधरी समेत 10 पर एफआईआर। कल विजिलेंस ने कई ठिकानों पर मारा छापा। नगर निगम ने 54 करोड़ से में खरीदी थी जमीन। कृषि जमीन का मनमाने तरीके से किया इस्तेमाल। हरिद्वार में प्रतिबंधित मांस के साथ 2 गिरफ्तार। पुलिस ने फरार 4 आरोपियों पर दर्ज किया मुकदमा। जमाई खेड़ा में मिली थी मकान में पशु कटान की सूचना। मौके से भारी मात्रा में मांस जब्त। मुरादाबाद में बिजली कटौती को लेकर लोगों का विरोध। जिलाधिकारी आवास के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। कोलकाता गोदाम हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ी। गोदाम हादसे में अब तक 16 की मौत, 19 घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। गोदाम मालिक समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। मामले को लेकर जांच जारी। पुणे हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा। मामले को लेकर पुलिस का बयान आया सामने। कहा सिया चेतन ने चैट हिस्ट्री डिलीट की। वारदात से पहले और बाद की चैट डिलीट की। केतन हत्याकांड में आरोपी चेतन चौधरी का फोन जब्त। पुलिस ने सिया के भाई से 10 घंटे की पूछताछ। पुणे हत्याकांड में आरोपी सिया का बयान। कहा केतन मुझे पसंद नहीं था। केतन गंजा था। सिर पर हेयर विग लगाता था। मेरठ में डेयरी कर्मी की संदिग्ध मौत। युवक की मौत से इलाके में सनसनी। डेयरी की ऊपरी मंजिल पर मिला शव। हर एंगल से जांच कर रही पुलिस। फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रक का कहर। ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा। हादसे में एक युवक की मौत। घटना के बाद ट्रक चालक फरार। सहारनपुर में तेज रफ्तार का कहर। 2 कारों में हुई जोरदार भिड़ंत। सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। दिल्ली देहरादून हाईवे पर हादसा। तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। पुलिस ने जांच शुरू की। पीलीभीत में नहर में गिरी युवती। पैर फिसलने से हुआ हादसा। तेज बहाव के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बदायूं में गंगा में डूबने से 2 भाइयों की मौत। नदी में नहाते वक्त हुआ बड़ा हादसा। बिजली विभाग में संविदा कर्मचारी थे दोनों भाई। गोताखोरों ने निकाले दोनों युवकों के शव। पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे। परिवार में मचा कोहराम। एटा में ताजिया निकालने के दौरान हादसा। हाई टेंशन तार की चपेट में आए 4 लोग। हादसे में एक शख्स की मौत। 3 लोग घायल। घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। ताजिए की ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से हुआ हादसा।
अमरोहा में हाईवे किनारे मिला युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। रुड़की में युवक की चाकू मारकर हत्या। अस्पताल ले जाते समय युवक ने तोड़ा दम। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बहराइच में महिला का संदिग्ध हालात में शव मिला। नानपारा क्षेत्र की 50 वर्षीय महिला का शव सरयू नहर के पास पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच जारी। हापुड़ में युवती ने फांसी लगाकर राखी आत्महत्या। युवती की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। मौत के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मैनपुरी में अवैध होटल पर सवार फायर एनओसी बिना चल रहे होटल छापेमारी के बाद भी कार्रवाई नहीं। स्थानीय लोगों ने लगाए गंभीर आरोप। डीएम ने जांच टीम गठित की। जांच के बाद होगी वैधानिक कार्रवाई। पीलीभीत में शादी समारोह में चली गोली। दूल्हे के चाचा के पैर में लगी गोली। गंभीर रूप से घायल युवक को परिजन निजी अस्पताल ले गए। बारात में अफरा तफरी का माहौल। फतेहपुर में मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने एक परिवार पर लाठी डंडों से किया हमला। घटना में महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। ग्रामीणों ने बीच बचाव कर घायलों को पहुंचाया अस्पताल। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी। बुलंदशहर में बाइक हटाने के विवाद में चली गोलीकांड में तोड़फोड़। फायरिंग से युवक घायल। 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प। फायरिंग और मारपीट से इलाके में सनसनी। मिर्जापुर नाबालिग किशोरी का हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी नाबालिग किशोरी हाई टेंशन पोल पर चढ़कर किया ड्रामा। मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने किशोरी को सुरक्षित नीचे उतारा। दोनों पक्षों से पूछताछ की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मुरादाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते टावर पर चढ़ा युवक। प्रेमिका से विवाद के बाद टावर पर चढ़ा युवक। मोबाइल टावर पर चढ़ने से मचा हड़कंप। घंटों की मशक्कत के बाद युवक को उतारा नीचे। महाराजगंज में रजिस्ट्री कार्यालय का वीडियो वायरल। शौचालय में मिले जमीन के दस्तावेज। महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सुरक्षा पर उठे सवाल। वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं। लापरवाही अब बड़ी साजिश। एसडीएम बोले जांच के बाद होगी कार्रवाई। हाथरस की मंडी समिति में मजदूरों और आढ़तियों के बीच विवाद। मजदूरों और आढ़तियों में मारपीट। हवा में फायरिंग से मची अफरा तफरी। फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। बुलंदशहर में बिजली घर के ट्रांसफार्मर में लगी आग। दमकल ने आग पर पाया काबू। आग हादसे में जनहानि की नहीं कोई सूचना। आग से कई इलाकों की बिजली हुई गुल। ट्रांसफार्मर में आग लगने से मची अफरा तफरी। कन्नौज में ऑटो पार्ट्स गोदाम में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जलकर राख होने की आशंका। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। गोदाम में लगी आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं। एमएलए अर्चना पांडे ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। आग लगने के कारणों में जुटी पुलिस। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर ट्रक में लगी आग। ट्रक में आग लगने से मचा हड़कंप। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी में आज से 30 जून तक बारिश का अलर्ट। गरज चमक के साथ होगी तेज बारिश। कई जिलों में बिजली गिरने की आशंका। तेज हवाओं को लेकर मौसम विभाग अलर्ट। बारिश से तापमान में आएगी गिरावट। 4 दिन गर्मी से भी लेगी राहत। अर्धकुंभ से पहले हरिद्वार को जाम से राहत। अंतिम चरण में एनएचएआई की 2 बड़ी परियोजनाएं। स्पॉट 2 परियोजना हरिद्वार परियोजना 92% पर श्रद्धालुओं को मिलेगा सुगम सफर। हरिद्वार में बेटे ने मां के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो वायरल। नशे में बेटे ने मां पर उठाया हाथ। हरिद्वार में वायरल वीडियो से हड़कंप। वायरल वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। वेनेजुएला में 2 शक्तिशाली भूकंपों से मची भारी तबाही। भूकंप से अब तक 920 लोगों की मौत। 3360 से ज्यादा लोग घायल। कई लापता। वेनेजुएला भूकंप पर संयुक्त राष्ट्र का बड़ा कदम। अतिरिक्त बचाव टीम भेजी जाएंगी। राहत अभियान के लिए $1.5 करोड़ का आपातकालीन कोष जारी। अमेरिका ने वेनेजुएला को राहत भेजी। अमेरिकी सर्दर्न कमांड ने जहाजों के जरिए सहायता रवाना की। बचाव दल, चिकित्सा और मानवीय मदद भी पहुंचाई जा रही। ट्रंप का दावा, एक दिन से भी कम समय में वेनेजुएला की स्थिति संभाली। मदद का भरोसा देते हुए बेहतर संबंधों की बात कही।
अमेरिका का बड़ा ऐलान, वेनेजुएला को $15 करोड़ की सहायता देगा। घायलों की मदद के लिए रक्षा मंत्रालय एयरक्राफ्ट भी उपलब्ध कराएगा। राहत अभियान तेज। ईरान बोला, नाटो देशों ने जंग में अमेरिका का साथ दिया, इन्हें जवाबदेह ठुकराया। ऐसे में उन्होंने होर्मुज में जहाज पर हमला, पुल को नुकसान। नेतन्याहू का बड़ा बयान, लेबनान, सीरिया और गाजा से सेना नहीं हटेगी। सुरक्षा कारणों का हवाला, जरूरत पड़ने तक तैनाती जारी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते को खाड़ी देशों का समर्थन, सऊदी अरब, यूएई समेत कई देशों ने किया स्वागत। क्षेत्रीय शांति और कूटनीतिक समाधान पर दिया जोर। ईरान का अमेरिका को जवाब, अमेरिकी कृषि उत्पाद खरीदने के लिए संपत्ति के इस्तेमाल से इनकार। संसद अध्यक्ष बोले, अमेरिकी दावा पूरी तरह गलत है। ट्रंप का दावा, ईरान के अनफेज्ड फंड से अमेरिकी गेहूं, मक्का और सोयाबीन खरीदे जाएंगे। किसानों बोले, खरीद प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। परमाणु ऊर्जा एजेंसी प्रमुख का बयान, जल्द ईरान के परमाणु ठिकानों का निरीक्षण होगा। समझौते के तहत परमाणु कार्यक्रम की निगरानी की जिम्मेदारी एजेंसी को मिली। कच्चा तेल ईरान युद्ध से पहले वाले भाव $72 पर। एनर्जी एक्सपर्ट ने कहा, पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत दशहरे तक ही संभव। जुलाई से पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पासपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी की। 36 पेज के पासपोर्ट के लिए ₹2500 देने होंगे। 60 पेज के पासपोर्ट के लिए ₹3500 देने होंगे। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट शुल्क में की बढ़ोतरी। 60 पेज का तत्काल पासपोर्ट ₹6000 में बनेगा। 2012 में आखिरी बार पासपोर्ट बनवाने की फीस बढ़ाई गई थी। 14 साल बाद हुआ बड़ा बदलाव। कपड़ा उद्योग के विस्तार की तैयारी, सूरत, तिरुपुर से आगे नए टेक्सटाइल हब विकसित होंगे। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत निवेश बढ़ाने पर सरकार का जोर। अमेजन का भारत में बड़ा निवेश, $13 अरब से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्लाउड ढांचे का होगा विस्तार। करीब 38 लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान। ईपीएफओ की ऑनलाइन सेवाएं 28 जून तक बंद। सिस्टम अपग्रेडेशन और माइग्रेशन के चलते क्लेम, पीएफ निकासी की, पासबुक समेत डिजिटल सेवाएं रहेंगी प्रभावित। भारत में आईपैड, मैकबुक की कीमतें ₹70,000 तक बढ़ी। एआई बूम के कारण चिप की लागत बढ़ने के चलते एप्पल ने यह फैसला किया। एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, औद्योगिक कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को राहत। एलपीजी पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए गए। गैर घरेलू एलपीजी के सप्लाई पर लगी सभी रोक हटाई गई। एलपीजी उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत। पश्चिम एशिया में हालात बेहतर होने पर सरकार का फैसला। थोक एलपीजी 50% तक बहाल की गई। पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट करेंगी टेविस के कैल्सी से शादी। मैडिसन स्क्वायर गार्डन के आसपास की सड़कें बंद करने की अनुमति मांगी। मेहमानों से भी वेन्यू रखा गया सीक्रेट। शायद की कॉकटेल 2 का बॉक्स ऑफिस पर धमाका। पहले हफ्ते में शानदार कमाई, साल की 28 फिल्मों को कमाई के मामले में पीछे छोड़ा। ईशा दिल का छलका दर्द, पति से अलग होने के 2 साल बाद बोली, जिंदगी में प्यार की कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है। बॉलीवुड में शाहरुख खान के 34 साल पूरे, बचपन की तस्वीर जेब में लेकर इवेंट में पहुंचे। खास अंदाज ने प्रशंसकों का दिल जीता। लॉकअप में 2 शिवांगी जोशी की एंट्री। एकता कपूर का रियलिटी शो जल्द होगा शुरू। अभिनेत्री की भागीदारी से प्रशंसकों में बढ़ा उत्साह। तमिल अभिनेता और डायरेक्टर के भाग्यराज का निधन। दिल का दौरा पड़ने से के भाग्यराज का हुआ निधन। 75 वर्ष की आयु में के भाग्यराज ने अंतिम सांस ली।